वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछले चैप्टर में प्रोबेबिलिटी देख रहे थे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का जो है एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। तो जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए उसमें बस एक ही चीज़ देखे, सारा चीज़ क्या कॉमन पाए कि बस एक फार्मूला यूज होता है। बस फार्मूला को यूज करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। एक फार्मूला को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं आज। चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बोलता है एक पिगी बैंक है, ठीक है। पिगी बैंक में है, उसमें बोलता है 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया वाला सिक्का है, ठीक है। 50 पैसा वाला कैसे है, बोलता है 50 पैसा वाला, 50 पैसा वाला बोलता है 100 सिक्का है। कैसे सिक्का है, 100 सिक्का, ठीक है। आगे क्या है, बोलता है 1 रुपया वाला, 1 रुपया वाला बोलता है 50 सिक्का है। कितना सिक्का, 50 सिक्का, ठीक है। उसमें और क्या है, उसमें 2 रुपया वाला भी है, 2 रुपया वाला बोलता है 20 सिक्का है। और 5 रुपया वाला, ठीक है, कितना सिक्का है, 10 सिक्का। यानी उसमें जो पैसा डाला गया है, चार तरह का पैसा रखा गया है। एक 50 पैसा वाला, 1 रुपया वाला, 2 रुपया वाला और 5 रुपया वाला, ठीक है। टोटल कितना कॉइन हो गया, टोटल कॉइन हो गया 180, 180 सिक्का है इसमें, ठीक है। तो हम बोले थे इस टोटल को क्या बोलते हैं, इस टोटल को बोलते हैं संभव परिणामों की संख्या। जो मेरा टोटल होता है उसको क्या बोलते हैं, संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है 50 पैसे की प्रायिकता पूछा है, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि 50 पैसा का प्रायिकता निकालना है, ठीक है। तो 50 पैसे का प्रायिकता निकालने के लिए हमको पहले चाहिए अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 50 पैसा वाला कितना है, 100 है। ये हो जाएगा 100। क्यों हम 100 लिए, हम लोग इसको क्यों नहीं लिए, इसको इसलिए नहीं लिए क्योंकि हम लोग संख्या को लेते हैं। 50 पैसा वाला कैट है, 100 है, ठीक है। संख्या को लेंगे, यहाँ पे क्या लिखे हैं, संख्या, तो कैट हो गया 100। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। संभव परिणामों की संख्या मतलब हो गया टोटल, ठीक है। इसको हम लोग साइड में लिखे हैं बस समझने के लिए। टोटल क्या हो गया, 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, ठीक है। कितना हो गया, 180, ठीक है। अनुकूल परिणामों का हो गया 100, संभव परिणामों को हो गया 180, ठीक है। क्या पूछा है, किसका प्रायिकता, 50 पैसे की प्रायिकता, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू, लिखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या मेरे पास कितना है, 100 है, और लिख दे 100। असंभव परिणाम में मतलब हो गया टोटल, टोटल कॉइन कितना है मेरे पास, 180 है, 180 लिख देंगे, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 9 18, कितना आंसर हो गया, 5 बाय 9, ठीक है। चलिए एक चीज ध्यान देना है, जितना भी मेरा आंसर निकलेगा 0 से ज्यादा या 0 हो सकता है, और 1 के बराबर या 1 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। आसान था मेरा, क्या था, 50 पैसे की प्रायिकता निकलता, 50 पैसा वाला कॉइन कितना था, 100, और टोटल कितना था, ये था, बस यही आंसर था और कोई बात नहीं था। चलिए चलिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 5 रुपये का नहीं होगा, प्रायिकता किसका निकलना है, इसका जो सेकंड निकलना है, ये बोलता है 5 रुपया का नहीं होगा, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी जो निकालना है हमको, क्या करना है, 5 रुपया को छोड़ के निकलना है, ठीक है। यानी उससे जो हम लोग निकालेंगे 5 रुपया को छोड़ के आना चाहिए। मतलब 50 पैसा निकलना चाहिए, 1 रुपया निकलना चाहिए, 2 रुपया निकलना चाहिए, इसको हमको क्या करना है, छोड़ना है, ठीक है। मतलब उससे जो सिक्का निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, 5 रुपया वाला नहीं निकलना चाहिए। तो 5 रुपया वाला तभी नहीं निकलेगा जब हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे 5 रुपया वाले सिक्के को छोड़कर, ठीक है।
₹5 वाला सिक्का को छोड़कर कुल सिक्का ₹5 वाला सिक्का को छोड़ देंगे तो कुल सिक्का कितना होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक मेथड है, सॉरी यहाँ पे 180 होगा। एक मेथड है कि टोटल हो रहा है 180 में 10 माइनस कर देंगे। दूसरा मेथड हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ ऐड नहीं करेंगे, बस इसको करेंगे 100 प्लस 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 170। ठीक है, यही हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या। इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 170। ठीक है, हम क्वेश्चन में बताए हुए थे कि जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में वही होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ₹5 का नहीं होगा, तो ₹5 को हटा दिए तो कितना हो गया टोटल 170। चलिए अब हम संभव परिणामों की संख्या लेते हैं। संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, संभव परिणामों की संख्या में टोटल लेना है। ठीक है, टोटल मेरे पास कितना है 180। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना है पीई। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बैठा सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिख सकते हैं, या नहीं तो हम लोग डायरेक्ट इतना बटे इतना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं थोड़ा सा। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, चलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है 170 और ये है मेरा 180। 0 0 कैंसिल तो मेरा आंसर हो जाएगा 17/18। ठीक है, यानी हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी निकलेगा ₹5 का छोड़ के, ₹5 को जब छोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 170 सिक्का। यही 170 सिक्का में से हमको कुछ निकालना है। ठीक है, चाहे 50 पैसा वाला हो या ₹1 हो या ₹2 वाला हो। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, निकालना है ₹5 को छोड़ के। तो मेरा ये तीनों निकलेगा, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगा 170। ठीक है, और संभव परिणामों की संख्या मतलब होता है टोटल हो गया 180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना है 11 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बोलता है गोपी जो है, गोपी के पास एक इस तरह का जलकुंड है। क्या है, इस तरह का एक क्या है जलकुंड है। इसमें वो क्या रखना चाहता है, मछली रखना चाहता है। ठीक है, तो गोपी गया दुकान। गोपी कहाँ गया, दुकान, और क्या बोल रहा है दुकानदार को, हमको एक क्या चाहिए, मछली चाहिए। ठीक है, इस तरह का हमको क्या चाहिए, एक मछली चाहिए। ठीक है, तो बोलता है दुकानदार जो है, दुकानदार के पास जो है उसमें 5 नर और 8 मादा मछली इसमें दुकानदार के पास रखा हुआ है। ठीक है, दुकानदार क्या करता है, इसमें हाथ डालता है और एक मछली को निकालता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है किसका प्रायिकता निकालने, नर मछली की प्रायिकता। किसका प्रायिकता निकालने बोल रहा है, नर मछली की प्रायिकता। ठीक है, बोलता है दुकानदार जो निकाला उससे एक मछली, तो क्या नर मछली निकलने का प्रायिकता कितना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो हम बोले थे अनुकूल परिणामों की संख्या में क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नर मछली निकलने की प्रायिकता। ठीक है, तो नर मछली कितना है 5। ठीक है, एक लाइन लिख सकते हैं, चूंकि जल कुंड में 5 नर मछली है। जलकुंड में कितना नर मछली है 5, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया 5। और संभव परिणामों की संख्या मतलब होता है टोटल, संभव परिणामों की संख्या, इसका मतलब होता है टोटल। टोटल कितना है 5 जोड़ 8 कितना हो गया 13। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू हो गया, क्या लिखेंगे, एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, हम बार बार लिख रहे हैं, इस बार
छोड़ देते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 5, असंभव हो जाएगा 13। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, छोटा सा सवाल था, बस सवाल को लिखा गया है थोड़ा सा बड़ा करके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हम ठीक है वर्बली समझा देते हैं। बोलता है संयोग का एक खेल है। संयोग का खेल का मतलब होता है कि मेला में जो है इस तरह का बना हुआ रहता है, इसको क्या कहते हैं, घुमा देता है। ठीक है, जब घुमाता है तो एक तीर है जो कहीं यहाँ पे रुकता है। ठीक है, इसको दूसरी तरह से मेला में क्या रहता है, एक गुल्ली टाइप का रहता है, यहाँ रहता है। ठीक है, इसको स्पीड से घुमा दिया, वो गुल्ली कभी यहाँ की इस तरह रुक जाता है या नहीं तो यहाँ रुक जाता है। ठीक है, तो इसमें गुल्ली नहीं दिया है, इसमें क्या दिया है, इसमें जो दिया है ये क्या दिया है, तीर दिया है। ठीक है, तो बोलता है तीर जो है जब घुमा के हम लोग छोड़ते हैं तो वो जब घूमते घूमते क्या होता है, जब विश्राम का स्थिति में होता है, मतलब जब ये रुक जाता है तो बोलता है ये तीर कहीं आके रुकता है, 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में कहीं भी आके रुकता होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पहला पूछ रहा है 8 को इंगित करेगा, मतलब 8 में आके रुकेगा, तो इसका क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 8 यहाँ पे कई ठो है जी, एक ठो है। ठीक है, और टोटल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल संख्या मेरे पास कितना है, 8 है। और 8 में ये 8 कितना है, एक ठो है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे चूंकि 8 को इंगित करने की संख्या कितना है, 1 है। ठीक है, 8 कितना है, एक ही वन 8 को इंगित कर सकेगा, ये 8 और कहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, एक ही जगह है। तो 8 को इंगित करने की संख्या कितना है, 1 है। इसलिए हम लोग लिखेंगे अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, चलिए असंभव परिणामों की संख्या क्या होगा, संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, टोटल टोटल का जो संख्या है 8 को है, तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो बोलता है जब इसको घुमा के रोकते हैं तो 8 के पास आके रुकेगा, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो 8 के पास आके रुकेगा तो इसका एक ही प्रोबेबिलिटी होगा। चलिए हम लोग लिखेंगे इसलिए पीई क्या करेगा, 8 को 8 को इंगित करेगा। ठीक है, हम लोग इसके जगह पीई भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं हम लोग को इस तरह से लिखना है। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हो जाएगा संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या मेरे पास कितना है, 1, और संभव परिणामों की संख्या कितना है, 8। आंसर क्या हो गया, 1/8। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक विषम संख्या को इंगित करेगा। ठीक है, मतलब ये जो है इसको जब घुमा के हम लोग छोड़ देंगे तो विषम संख्या को इंगित करेगा, मतलब 1 को 3 को 5 को 7 को। ठीक है, चलिए विषम संख्या क्या होगा दूसरा हम लोग देखते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या इसमें क्या क्या है, विषम संख्या इसमें है 1 3 5 और 7। ठीक है, कई ठो है, 4 ठो है, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और संभव परिणामों की संख्या क्या होगा, संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, टोटल कितना है, 8। ठीक है, चलिए हमको प्रायिकता क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है विषम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होगा क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या यानी ये हो गया 4, और संभव परिणामों की संख्या यानी ये हो गया 8। कितना होगा, 1/2, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। मतलब ये जो है आके इसको घुमा के जब छोड़ेंगे तो 2 से बड़ी संख्या उनके पास रुकेगा, तो 2 से बड़ी संख्या यानी कहाँ का रुक सकता है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलिए इसका हम लोग तीसरा देखते हैं। क्या हो गया, से 2 से बड़ी
संख्या। दो से बड़ी संख्या क्या क्या है? 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, दो से बड़ी संख्या कैठो है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसलिए हो जाएगा, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 3, 3, 6। ठीक है, चलिए हमको इसका प्रायिकता पूछा है। किसका प्रायिकता पूछा है? इसको जो घुमा के हम लोग छोड़ेंगे तो दो से बड़ी संख्या पे आके रुकना चाहिए। दो से बड़ी संख्या से बड़ी हो गया आपका 3 से कहाँ तक? 8 तक। ठीक है, तो अनुकूल परिणामक संख्या कैसे हो गया? 6 हो गया। संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 8। टोटल 8 है। ठीक है, चलो अब हमको प्रायिकता क्या निकलना है? हमको प्रायिकता निकलना है इससे दो से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया? 6। और नीचे लिखेंगे संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया? 8। 2 तिया 6, 2 चौके 8, क्या हो गया? 3/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। ठीक है, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या मतलब क्या हो जाएगा? 8 भी होगा, 7 भी होगा, 6 भी होगा, 5, 4, सारा संख्या क्या है? 9 से छोटा है। चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका जो 4 है ये क्या है? बोल रहा है 9 से छोटी संख्या। 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी संख्या क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कैसे हो जाएगा? 8 को हो जाएगा। इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, टोटल कैसे हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और संभव परिणामों की संख्या क्या होगा? संभव परिणामों की संख्या भी हो जाएगा 8। संभव परिणाम मतलब हुआ टोटल। टोटल कितना है? 8 है। ठीक है, इसलिए हमको प्रोबेबिलिटी क्या निकलना है? प्रोबेबिलिटी निकलना है 9 से छोटी संख्या। ठीक है, हम लोग पी ई भी लिख सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पर लिख सकते हैं पी 9 से छोटी संख्या। ठीक है, होता क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या 8 और नीचे होगा संभव परिणामों की संख्या 8। कट के कितना हो गया? 1। तो यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, हम बताए थे आंसर क्या होगा? या तो 0 होगा, या तो 0 से बड़ा, 1 होगा, या तो 1 से छोटा। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि हम लोग एक पासा को फेंकते हैं। ठीक है, पासा को फेंकते हैं तो हम लोग जानते हैं कि उसमें जो है क्या होता है? 1 से 6 तक आएगा। 1 से 6 तक में ही कोई चीज आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता। ठीक है, तो लोग जानते हैं कि इसमें से अभाज्य संख्या क्या क्या है? अभाज्य संख्या है 2, 3 और 5। एक को अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है, हम लोग लिखेंगे पासे में अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा? 2, 3 और 5। ठीक है, 2, 3, 5 तो हम लोग गिन लेंगे कैठो है? 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो। इसलिए हो जाएगा हम लोग का अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया? 3। ठीक है, संभव परिणाम की संख्या क्या होगा? टोटल संभव परिणाम की संख्या क्या होगा? टोटल 1 से 6 संभव परिणामों की संख्या कितना है मेरे पास? 6 संख्या। कितना संख्या? 6। ठीक है, चलिए हमको किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने का क्या निकलना है? प्रायिकता निकलना है। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? अनुकूल परिणामों की संख्या बटी क्या हो जाएगा? संभव
परिणामों की संख्या। ठीक है, तो देखते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या मेरे पास कितना है। मेरे पास है 3। असंभव परिणामों की संख्या कितना है 6। तो 3 से कटेगा 3 दूना 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यही था, छोटा सा सवाल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसका दूसरा क्वेश्चन है 2 तथा 6 के बीच की संख्या। ठीक है, किसका प्रायिकता निकालना है। हम लोग जो पासे को फेंकेंगे तो बोलता है 2 और 6 के बीच जो संख्या आएगा उसका प्रायिकता निकालना है। तो 2 और 6 के बीच कितना संख्या है, 2 और 6 के बीच संख्या है मेरा 3, 4 और क्या है 1, 5। ठीक है, कितना संख्या आ रहा है 1, 2, 3। ठीक है, इसलिए हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा 3। ठीक है, और संभव परिणामों संख्या में हम क्या बोले थे, टोटल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 6। ठीक है, प्रायिकता किसका निकालना है, प्रायिकता निकालना है 2 तथा 6 के बीच की संख्या। किसका प्रायिकता निकालना है 2 तथा 6 के बीच की संख्या का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। इसका वैल्यू कितना है 3, इसका वैल्यू कितना है 6, 3 दूना 6, कितना हो गया आंसर 1/2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग क्या देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का जो तीसरा सवाल है वो क्या बोलता है, किसका प्रायिकता निकालना है, विषम संख्या आने के प्रायिकता। ठीक है, किसका प्रायिकता निकालना है, डाइस को जो यानी पासे को जो हम लोग फेंकेंगे तो क्या बोलता है विषम संख्या आने का प्रायिकता क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें विषम संख्या क्या क्या होता है। विषम संख्या क्या क्या होता है, मेरे पास है 1, 3 और 5। के ठो है 3 ठो, यानी यही तीनों संख्या के आने का क्या निकलता है, निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसलिए हो जाएगा मेरा अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, हम बोले थे जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी को बोलते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या। और संभव परिणामों की संख्या मतलब हो जाएगा टोटल संभव परिणामों की संख्या। कितना हो गया टोटल, मेरे पास कितना है 6। ठीक है, किसका प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता निकालना है विषम संख्या आने का प्रायिकता, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या के आने का प्रायिकता निकालना है। तो पहला है मेरे पास अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है मेरे पास 3, असंभव परिणामों की संख्या कितना है 6। तो 3 दूना 6, कितना हो गया 1/2। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ताश का पत्ता से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे ताश के पत्ते के बारे में कि कितना पत्ते होता है, कितना रेड होता है, कितना ब्लैक होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले थ्योरी देखना होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे।